हेलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों, छठवें टेस्ट पे हम लोग आ चुके हैं। हाँ जी, 06 28 मई है बेटा। हाँ, तो आपका टेस्ट है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, टू फोर्स वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर अरेंज इन द फॉलोइंग मैनर्स। मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम फॉर, किसके लिए मैक्सिमम होगा? तो बेटा देखो टू फोर्स है, एक देखो यफ है, ये यफ है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है तो बेटा इनका रिजल्टेंट एफ रूट टू होता है। तुम कहोगे सर कैसे? अरे देखो कैसे क्या, 90 डिग्री पे होगा तो रूट में क्या रखोगे, एफ का स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90 की वैल्यू 0 या एफ डैश इक्वल टू एफ रूट टू। फिर देखो अगर 120 डिग्री होता है बेटा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, एफ होता है। और 60 डिग्री पे कितना होता है, एफ रूट 3 होता है। देख सकते हो। हाँ, सबके लिए कई फार्मूला देखो, रिजल्टेंट का दो वेक्टरों के लिए मैंने फार्मूला बताया था, आर इक्वल टू अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो अगर बेटा इनके बीच का 60 डिग्री एफ रूट 3, तो बोलो मैक्सिमम कितना हो रहा है, तीसरे वाले में मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है ना बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। टू फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू ईच अदर, ये देखिए 90 डिग्री टू ईच अदर, acted on a particle simultaneously, what is the resultant force on the particle is? तो बेटा एक बात याद रखना, 6 न्यूटन 8 न्यूटन एट 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री? हाँ, तो अब देख लो कितना है, मान लो 6 न्यूटन 8 न्यूटन को इधर कर दो, ये 8 न्यूटन हो गया। इधर 6 न्यूटन को कर दो, इधर कितना कर दो, 6 न्यूटन कर दो। अब बोलो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। तो अगर दो फोर्स 90 डिग्री पे होते हैं तो बच्चा उनका रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। बोलो यस या नो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर यानी 100 का मतलब इनका क्या हो जाएगा, 10। अब या तो सी सही है या तो ए सही है। तो देख लेते हैं 8 न्यूटन से कितना एंगल बनेगा, ये बनेगा 10 थीटा। तो बेटा 10 थीटा क्या होता है, याद रखो y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। देखो y कंपोनेंट अपॉन x यानी 6 बाई कितना हो जाएगा, 8। 6 बाई 8 का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 2 3 6 2 चौके 8। कितने की वैल्यू हो गई, 10 थीटा कितने की वैल्यू हो गई, 3/4 कितने की होती है, बोलिए ना। 3/4 होती है 37 डिग्री की। तो कौन सा हो गया इसमें, सी हो गया। 2 का क्या हो जाएगा, सी। तो ये 2 का सी हो गया। तीसरा देखिए, द एंगल सबटेंडेड बाई वेक्टर ए, ठीक है, विथ द एक्स एक्सिस। तो देखिए बेटा मैंने कहा था 3D में जब रहेगा तो आपको डायरेक्शन कोसाइन आएगा। क्या आएगा, हाँ डायरेक्शन कोसाइन। बताइए क्या हम लोग निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब देखो यहां पे हमने बताया था कॉस अल्फा इक्वल टू AX अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो बेटा AX कितना है, 4 है। ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये देखो 4 का स्क्वायर, क्यों इसका कोफिशिएंट कितना हो गया, 3 का स्क्वायर, और इसका कोफिशिएंट हो गया 12 का स्क्वायर, या 4 अपॉन कितना हो गया, 16 प्लस 9 प्लस क्या हो गया 144। ठीक है, ये देखो 4 अपॉन कितना हो जाएगा, रूट में 169 या 4 बाई कितना 13। तो बताइए अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 4 बाई कितना 13। तो कॉस इनवर्स 4 बाई कितना हो गया 13। 3 का क्या हो जाएगा, सी। 3 के बाद 4 पे चलते हैं बेटा। ये देखो करा, पार्टिकल गिवन सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कुड कैपेबल ऑफ रिटर्निंग द पार्टिकल टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो बताओ पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन में रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, 0। और इसके लिए हमने आपसे क्लास में बताया था, या 3 से ज्यादा वेक्टर अगर हो तो देख लीजिए इसमें लार्जेस्ट वेक्टर क्या है, 10। ठीक है, लार्जेस्ट वेक्टर 10 है। ये देखिए नहीं, 30 है। और ये बाकी रिमेनिंग वेक्टर क्या है, 10 8 18 18 6 24। तो 13 इज ग्रेटर देन 24 है। तो ये याद रखना, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा। अब लार्जेस्ट वेक्टर लेस देन इक्वल देन सम ऑफ ऑल रिमेनिंग वेक्टर, तो इसका मतलब उसका वेक्टर रिजल्टेंट 0 होगा, जो सी में दिख रहा है। देखो लार्जेस्ट वेक्टर क्या है, 70। बाकी क्या है बेटा 40 प्लस 30 प्लस 20। अब देख लो लार्जेस्ट वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर के सम से कम है। लार्जेस्ट वेक्टर रिमेनिंग वेक्टर के सम से क्या है, हाँ कम है। तो इसीलिए इसका रिजल्टेंट आपका, इसका डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा। तो ये हो गया सी। सी के बाद चलते हैं बेटा 5 पे। 5 क्या कर रहा है, देखिए 6 वेक्टर्स ए थ्रू एफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन शोन इन द फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, हाँ ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है? तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, बताइए क्लास में मैंने आपको बताया है टेल ऑन टेल पोजीशन। तो इसी में वेक्टर भी है, उसी में वेक्टर का रिजल्टेंट भी है।
तो पहला करा बी प्लस ई इक्वल टू एफ, तो जरा टेल ऑन टेल पोजीशन करो। बी ये है, ये ई ये है, तो ये बताओ बी को कैसे करोगे? बी को ऐसे करोगे, ई को कैसे ऐसे जोड़ोगे? तो ये बताओ ई हो, सॉरी ये बी हो गया, ये ई हो गया, तो बी और ई क्या आ रहा है? ये आ रहा, और इस दिशा में कौन है? कोई वेक्टर नहीं दिया है तो इसका मतलब गलत है, एफ तो ऐसे आना चाहिए ना। डी और सी जरा करो, डी ऐसे है, चलो भैया डी ऐसे है, ये डी हो गया। सी कैसे हो गया? ऐसे। अब डी और सी का सम एफ कहां आएगा? एफ नहीं आ रहा है, एफ तो ऐसे है ना। बी और सी देख लो, आओ चलो बी देखो, आओ बी ऐसे हो तुम, सी कैसे हो? ऐसे। अब इसका सम कर रहा है एफ, कहां एफ होगा? एफ तो ऐसे है ना, ये भी गलत होगा। अब लास्ट बचा, हो सकता है यही सही हो जाए। तो डी जरा देख लो, ये देखो डी दिखा, ई देख लो, ये देखो ई दिखा, ठीक है, ये देखो ये क्या दिखा, हाँ अब एफ आ गया, तो इसका मतलब यही है, ठीक है ना। तो इसको हमने टेल ऑन टेल पोजीशन में क्लास में मैंने समझाया था, ठीक है ना, ये टेल ऑन टेल पोजीशन। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए बेटा। इसी तरह से बेटा ये 5 क्वेश्चन आपको पर डे जो मिल रहे हैं, जो आपके लिए बेटा बहुत ही अच्छे हैं, सच में संजीवनी के समान हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, माइनर मेजर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, फुल सिलेबस टेस्ट बेटा 3 प्रकार का टेस्ट हम लोग कराते हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो उसको ज्वाइन करें, ज्वाइन करके अच्छा करें। थैंक यू।